नमस्कार। उत्तर प्रदेश, जिसे भारत का कृषि केंद्र भी कहा जाता है, वो मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन नाम की एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। देखिए, ये सिर्फ मिट्टी का बह जाना नहीं है, इसका सीधा असर खेती किसानी और उसकी पैदावार पर पड़ता है। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में सॉइल इरोजन के पीछे क्या कारण है, ये कितने तरह का होता है और किन किन इलाकों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। अब सॉइल एरोजन को गहराई से समझने से पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, वेदरिंग और एरोजन के बीच का फर्क। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, पर असल में ये दो बिल्कुल अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, बाईं तरफ है वेदरिंग। इसका मतलब है चट्टानों का धूप या दबाव की वजह से अपनी ही जगह पर टूट फूट जाना, और दाईं तरफ है इरोजन, यानी उन टूटे हुए कणों का पानी या हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो सीधी सी बात है, वेदरिंग मतलब टूटना और इरोजन मतलब बह जाना। चलिए, अब जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो असली सवाल पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के कटाव यानी सॉइल इरोजन के पीछे सबसे बड़ी वजहें क्या हैं? उत्तर प्रदेश में मिट्टी के कटाव के पीछे मुख्य रूप से दो प्राकृतिक ताकतें काम करती हैं। इसमें जो सबसे बड़ा विलेन है वो है पानी से होने वाला कटाव यानी वाटर इरोजन, जो लगभग पूरे राज्य में फैला हुआ है, और दूसरा है हवा से होने वाला कटाव यानी विंड इरोजन, जो कुछ खास इलाकों तक ही सीमित है, जहां की मिट्टी ज्यादातर रेतीली है। तो चलिए पहले वाटर इरोजन की ही बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। मजे की बात यह है कि ये भी दो अलग अलग शक्लों में सामने आता है। देखिए, पानी से होने वाले कटाव का तरीका जमीन की बनावट पर निर्भर करता है। जो समतल मैदानी इलाके हैं, वहां हमें परत या शीट इरोजन देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्र हैं, वहां ये गली इरोजन का रूप ले लेता है। और हाँ, ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कृषि विज्ञान की भाषा में शीट इरोजन को एक बहुत ही गंभीर नाम दिया गया है, किसान की मौत। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर चलिए जानते हैं कि इस धीमी प्रक्रिया को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। इसे साइलेंट किलर पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही धीमी, लगभग न दिखने वाली प्रक्रिया है। पानी का बहाव धीरे धीरे चुपके से मिट्टी की सबसे ऊपरी और सबसे उपजाऊ परत को अपने साथ बहा ले जाता है, और इसी परत में तो सारे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। ये इतनी धीरे धीरे होता है कि किसानों को इसका पता तब चलता है जब तक उनके खेत की उपजाऊ शक्ति लगभग खत्म हो चुकी होती है। जहां शीट इरोजन धीरे धीरे और बिना दिखे नुकसान पहुंचाता है, वहीं गली इरोजन काफी आक्रामक और साफ साफ दिखाई देने वाली प्रक्रिया है। ढलान वाले इलाकों में जब पानी तेजी से बहता है, तो वो मिट्टी में गहरी नालियां बना देता है, और समय के साथ यही नालियां और गहरी होकर बीहड़ बन जाती हैं। अगर उत्तर प्रदेश में गली इरोजन का केंद्र देखना हो, तो वो है चंबल नदी की घाटी। ये वही इलाका है जो अपने कुख्यात बीहड़ों के लिए जाना जाता है, और इस तरह के कटाव से जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वो है आगरा और जालौन। अच्छा, तो पानी के असर को तो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश में कटाव की दूसरी बड़ी वजह यानी हवा के असर को देखते हैं। विंड इरोजन का फंडा काफी सीधा है। जब तेज हवाएं चलती हैं, तो वो मिट्टी के हल्के कणों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाकर जमा कर देती हैं, और ये वहां सबसे ज्यादा होता है जहां मिट्टी ढीली और रेतीली होती है, क्योंकि हवा के लिए ऐसे कणों को उड़ाना बहुत आसान होता है। विंड इरोजन मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रेतीले इलाकों की समस्या है, खासकर वो इलाके जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं। आगरा और मथुरा, ये दो जिले इस तरह के कटाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तो अब तक हमने कटाव के अलग अलग प्रकार और उनके असर को समझ लिया है। चलिए अब इन सभी जानकारियों को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि पूरी तस्वीर और साफ हो जाए। तो ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है शीट इरोजन, जो एक साइलेंट किलर की तरह पूरे राज्य के समतल खेतों को चुपचाप बंजर बना रहा है। दूसरी तरफ गली और विंड इरोजन है, जो खास इलाकों तक ही सीमित है। गली इरोजन आगरा और जालौन के ढलानी इलाकों का नक्शा बदल रहा है, जबकि विंड इरोजन मुख्य रूप से आगरा और मथुरा जैसे रेतीले इलाकों की कहानी है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। उत्तर प्रदेश अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी अपनी मिट्टी को इन ताकतवर शक्तियों से बचाएगा कैसे?
इस चुनौती से निपटने की राज्य की क्षमता ही उसके भविष्य की कृषि और पर्यावरण की सेहत को तय करेगी।